गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हमने बड़े घर की बेटी पाठ का सारांश के बारे में मैंने आपको बताया। पाठ के जो भाग आते हैं, आज की कक्षा में जो बड़े घर की बेटी पाठ में जो भाग आते हैं उसके बारे में चर्चा करें। इसमें कुल मिलाकर 4 भाग आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। इस तरह 4 भाग आते हैं। 4 भाग में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। पहला भाग में जो पात्र आते हैं, पहला भाग में जो पात्र आते हैं, लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह आनंद। लाल बिहारी कौन है? भूप सिंह का, बेनी माधव सिंह का दूसरा बेटा, और ये श्रीकंठ सिंह पहला बेटा, और श्रीकंठ सिंह की पत्नी है आनंदी। ये सब जो पात्र आते हैं पहले भाग में। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार, गांव का जो मुखिया, जो नंबरदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर का जिनकी मरम्मत मरम्मत का मतलब है ठीक करना। मरम्मत भी मुश्किल, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह के गांव में रहने वाले जो तालुका अफसर 2 जिम्मेदारी, 2 काम उनको सौंपे। तालाब को स्वच्छ करना और मंदिर को मरम्मत करना, रिपेयरिंग। मरम्मत का मतलब बेनी माधव सिंह अपनी अधिक से अधिक संपत्ति वकीलों को बेच कर चुके। ये दोनों काम के लिए बेनी माधव सिंह ने अपना जो पैसा था, अपने पास जो पैसा था सब उन्होंने खर्च कर दिया। उनकी वर्तमान आयु 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ इनकम ಬರ್ತಾ इತ್ತು। ಯಾರಿಗೆ? बेनी माधव सिंह। उनकी वर्तमान ठाकुर साहब के 2 बेटे। पहला बेटा का नाम है श्रीकंठ सिंह और दूसरा बेटे का नाम है लाल बिहारी। उनसे बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA डिग्री प्राप्त की श्रीकंठ सिंह। उसने अब एक दफ्तर में नौकर था। श्रीकंठ सिंह गांव के नज़दीक एक दफ्तर में नौकर का काम कर रहा। छोटा लड़का है लाल बिहारी सिंह, दोहरे बदन का, सजीला जवान का, बड़ा हुआ मुखड़ा, तुम्बिद मुख, अगलवाद देहवन्न तैयारो लाल बिहारी सिंह। और चौड़ी छाती, 22 का 2 से ताज़ा दूध वह उठकर सुबह पीता। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ। 2 ಸೇರು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಅವನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ। ಯಾರು? लाल बिहारी सिंह। ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಪೈಲ್ವಾನ। इन नेत्रहीन गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछवार कर दिया था, बेईमानी। लाल बिहारी को लगता था मेरा भाई पढ़ा लिखा है, डिग्री पास किया है, BA हुआ है, मैं तो अनपढ़ हूँ। इस पर ये BA 2 अक्षरों से वो बेईमानी का जो महसूस करता था मन में। और लाल बिहारी, इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। चिकित्सा, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होते हैं उस पर बहुत ही उत्सुकता, आसक्ति था। इस पर लाल बिहारी आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उसके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्ममधुर ध्वनि सुनाई दिया करती। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी रहती थी। श्रीकंठ, देखिए अब लाल बिहारी के बारे में आपने जाना। अब श्रीकंठ के बारे में। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेम न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा करता था। देखिए जो भी पढ़े लिखे रहते हैं
मैं इतना एजुकेटेड हूँ, फिर भी उसके मन में घर की भावना नहीं थी, घमंड की भावना नहीं थी, स्वार्थ की भावना उसके मन में नहीं थी। इसके मन में, श्रीकंठ के मन में। इससे गांव से उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला से सम्मिलित होने और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता कौन? श्रीकंठ। गांव में जो भी एक नाटक बनाते, उस नाटक में किसी न किसी पात्र को अपनाता, मतलब नाटक आಡ್ತಾರೆ। ಆ ಥರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಥರ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ? ಶ್ರೀಕಂಠ. ತಾನು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಯಂ उनकी पत्नी को ही इस विषय में मुझसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहन और करा देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो निभाने वाली, देखिए परिवार को निभाने वाली औरत होती है, इसलिए उस औरत के मन में कभी घर की भावना नहीं होना चाहिए। घर की भावना हो तो, स्वार्थ की भावना हो तो वो औरत अपने पति के घर में सास से और जेठ से और भावक से घृणा की भावना उत्पन्न होने लगेगी। किसी न किसी घटना से उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह वो अलग घर बना देगी, पति को लेकर दूसरा घर बना देती है। इस तरह घर टूट जाता है। इसलिए वो भी ऐसा ही आशय करता था, भविष्य जो भी मेरा पत्नी होगी वो घर को संभालने वाली होगी, घर में रहकर घर में रहने वाले सदस्यों का अपना सदस्य मानकर सहन की भावना उसके मन में होना चाहिए। इस तरह वो विचार करता था श्रीकंठ। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की। देखिए पहले भाग में लाल बिहारी का जो व्यक्तित्व था उसके बारे में आपने जाना, श्रीकंठ का व्यक्तित्व किस तरह था उसके बारे में आपने जाना। अब आनंदी के बारे में कहते हैं। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। अपने भाव एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार। आनंदी एक बड़े घर की लड़की है, यही है आनंदी बड़े घर की लड़की। उसका पिताजी क्या थे? वो एक ताल्लुकेदार, विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, भाज, बहरी, शिकरे, जाट फानूस, अनरेरी मैस्टिक और रून जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सब उसके घर में थे। बहुत ही शानदार से वो अपनी खुशी से अपना जिंदगी बिता रही थी। कौन? आनंदी। आनंदी का पिता का नाम है भूप सिंह। भूप सिंह बड़े उदार और उचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। जो लड़की थे चार लड़की में से चौथी थी आनंदी। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल करके, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की। भूप सिंह क्या करता, अपने तीनों बेटियों का शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। बहुत से पैसा खर्च हो जाता है क्योंकि वो ताल्लुकेदार तहसीलदार। और चौथी आखिरी लड़की है आनंदी। जब आनंदी का शादी के बारे में सोचने लगे तो हाथ में कुछ पैसा नहीं बचा था, इसलिए एक वो चिंता में पड़ जाता है। आर्थिक चिंता में भूप सिंह, आनंदी के पिताजी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे, लेकिन प्यार कम नहीं था उसके बेटी के ऊपर। भूप सिंह आनंदी को बहुत, अपनी बेटी को बहुत प्यार से देखता है। एक दिन एक घटना घटती है। आनंदी के घर श्रीकंठ आ जाता है। एक दिन श्रीकंठ उसके पिता के पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया, शायद नागरिक प्रचार का चंदा। एक दिन क्या करता है श्रीकंठ सिंह
आनंदी के घर आ जाता है। भूप सिंह के पिताजी से मुलाकात होती है। चंदा वसूली करने के लिए नागरिक प्रचार सभा में एक कार्यक्रम रचा था। उस कार्यक्रम का जो चंदा वसूली करने के लिए उनका गांव आ गया। किसका घर आ गया? आनंदी के घर। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। रीझ होना का मतलब क्या है? प्रसन्न हो जाना। रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। भूप सिंह क्या करता है? श्रीकंठ सिंह की जो व्यक्तित्व देखकर, उनकी बातचीत को देखकर, हाव भाव को देखकर प्रसन्न हो जाता है। हाँ, मेरी बेटी इसके साथ रहेगी तो अपना जिंदगी बहुत खुशी से रहेगी। इस तरह विचार करके अपना बेटी आनंदी को श्रीकंठ के साथ शादी करा देता है। आनंदी अपने नए घर में आई, तब ससुराल जाना ही पड़ता है आनंदी को। शादी तो हो गया। शादी होने के बाद आनंदी क्या करती है? श्रीकंठ के घर आ जाती है। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की श्रृंगार सजावट, टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं। बहली का मतलब है वो उయ్యాల बहली। रथ का आकार जो बैलगाड़ी का होता है, और एक अच्छी तरह से बैलगाड़ी भी नहीं, ಒಂದು ಬಂಡಿ, ಒಂದು ಚಕ್ಡಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನಂದಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗ್. ಆದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. रेशमी स्लीपर साथ लाई थी बैग में, पर यहाँ बाग कहाँ, गार्डन भी नहीं था। मकान में खिड़कियाँ तक न थी। रूमನಲ್ಲಿ खिड़की ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। न जमीन पर फर्श का मतलब है टाइल्स, न दीवार पर तस्वीरें, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। गांव में रहने वाले आम किसान का घर था। इसका घर बेनी माधव सिंह का घर। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसके विलासमय वस्तु देखे ही न देखे। आनंदी अपने आप को इस तरह सहन कर रह जाती है। विलास का वस्तु इस घर में नहीं है, पति के घर तो आ गई हूँ, पति का घर ही मेरा घर है, ऐसा समझकर आनंदी श्रीकंठ सिंह के घर में श्रीकंठ सिंह की पत्नी बनकर रहने लगे। ये सब घटना घटती है पहली बार। मालूम हुआ पहली बार में कौन सी घटना घटी? भूप सिंह बेनी माधव सिंह के दो लड़के थे, लाल बिहारी और श्रीकंठ सिंह। श्रीकंठ सिंह का BA एजुकेशन हुआ है, लाल बिहारी पहलवान हैं। बाद में श्रीकंठ सिंह चंदा वसूली करने के लिए भूप सिंह के घर जाता है। भूप सिंह की चौथी लड़की आनंदी, उसके साथ भूप सिंह उसका शादी करा देता है। इस तरह जो पहले बार में घटित घटनाओं को मैंने आपको आज की कक्षा में जो समझाया। कल देखिए, कल सैटरडे है, आपका एक होमवर्क करना। होमवर्क में देखिए व्याकरण भाग को मैं आपको दे रहा हूँ। व्याकरण भाग में विलोम शब्द 25 आपको लिखना है, समानार्थक शब्द 20, अन्य लिंग रूप में 20 शब्द लिखना है, और पुल्लिंग में 20 शब्द, 20 शब्द आपको लिखना है। कल की गृह कार्य है, होमवर्क है आपको। ये सब आपको लिखकर रखना है घर में, और जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब मुझे दिखाना है। मालूम हुआ आज की कक्षा में हमने इस पहले भाग को चर्चा की। इस पहले भाग को आज की कक्षा में चर्चा हुआ। पहले भाग में जो पात्र चित्रण है, पहले भाग में कौन कौन आए, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में आपको जानना है। आपको ये व्याकरण भाग में जो बात मैंने होमवर्क दिया है, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अन्य लिंग, इसको आपको लिखना है अच्छी तरह से। मंडे
दूसरी बात का जो विवरण है मैं आपको समझा।